दोस्तों, दुनिया में मैंने दो लोगों को रंग बदलते हुए देखा था। एक तो गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा है और दूसरा केजरीवाल को। और तीसरा मैं जिसे देख रहा हूं वो है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी रहती हैं, सीए एनआरसी का विरोध करती हैं, फिर उसके बाद कभी भारत के विरुद्ध बयान देती हैं, कभी हाथों में तख्ती पकड़कर हिंदू मंदिरों को बदनाम करती हैं कि हिंदू मंदिरों में रेप होता है, दर्शन नहीं करना चाहिए। कभी साधु संतों के बारे में कुछ कहती हैं, कभी किसी के बारे में कुछ भी कहती हैं। मतलब इनके काम और तरीके जो थे वो सही नहीं थे। अब इलेक्शन में जब उसके पहले सुन लीजिए कि जब इनकी शादी हुई थी फहद से, जिसे ये भाई कहा करती थी कि मेरे भाई हैं, बाद में उन्हीं से भैया सैया बन गए। तो उसके बाद जब इनके पति को इलेक्शन का टिकट मिला, चुनाव में खड़े हुए, बुरी तरह से हार गए। और उससे पहले ये स्वरा भास्कर भी तरह तरह की राजनीति किया करती थी। इनकी दाल कहीं पर नहीं गली, बॉलीवुड से इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ना घर की रही, ना घाट की रही, ना फिल्मों में काम मिला, ना राजनीति में कोई काम मिल रहा है। सब जगह से नील बटे सन्नाटा हो गई। वैसे नील बटे सन्नाटा इनकी फिल्म भी थी। फिल्म अच्छी है, नो डाउट। उस फिल्म में कोई भी होता तो अच्छा ही काम करता, क्योंकि फिल्म की कहानी अच्छी थी। तो स्वरा भास्कर जब इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही थी तो ये कह रही थी कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसके सिवाय मैं किसी को नहीं मानती हूं, मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन जब अब इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, ये अपने पति और बच्चे के साथ गंगा घाट में नाव के ऊपर बैठकर गंगा घाट के घाटों का दर्शन कर रही हैं, गंगा मैया के दर्शन कर रही हैं, तो लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा है कि ये पाप धोने गंगा में क्यों चली गई? जहां जाना चाहिए था वहीं जाना चाहिए, यहां पर आकर क्या मतलब है? किसी ने लिखा कि भाई ये गंगा के जल को भी अपवित्र कर देगी। हालांकि आपको बता दूं कि गंगा को कोई अपवित्र नहीं कर सकता है। गंगा सदियों से थी, है और हमेशा रहेगी। कई पीढ़ियां निपट जाएंगी, उसके बाद भी गंगा का पानी स्वच्छ ही रहेगा। जिसे यकीन ना हो वो जाइए, गंगा के पानी को लीजिए। आपको शुरुआत में थोड़ा मटमैला दिखाई देगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो पानी एकदम क्लीन हो जाता है। उस पानी को आप पी तक सकते हैं, ये प्रूफ है। ठीक है, तो ये गई है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि यार गलत क्या है, स्वरा भास्कर अगर गंगा घाट के दर्शन कर रही हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? रियल में तो भाई उनके पति भी, पीढ़ियां उठाकर देख लो, वो भी हिंदू ही थे। तो अपने पति के साथ सनातन परंपरा में लौट रही हैं, तो उनका स्वागत कीजिए, गलत कुछ भी नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ स्वागत कर लीजिए भाई। अगर कोई घर का, क्या बोलते हैं, सुबह का भूला घर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, उसको स्वरा भास्कर कहते हैं।